गांव में 3 दोस्त रहते थे, हरीलाल, मोहन और रामू। ये तीनों न सिर्फ एक दूसरे से ज्यादा चालाक और होशियार थे, बल्कि गांव के लोग भी उनकी होशियारी की कहानियां सुनाते सुनाते नहीं थकते थे। रामू के पास गांव में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो हरीलाल और मोहन के पास मौजूद जमीन से ज्यादा बड़ा और ज्यादा उपजाऊ था। इसी वजह से उसे कुछ खास समझा जाता था। देखो मोहन, रामू के पास कितनी जमीन है और उसके गांव में कितने लोग उसे इज्जत देते हैं, और हम दोनों जो भी मिलते हैं उसकी बेइज्जती करते हैं। अगर उसे भी हमारी तरह गरीब बनाना है तो उसे किसी न किसी चाल में फंसाना पड़ेगा। उसके बाद न लोग उसकी इज्जत करेंगे और न हमारी बेइज्जती होगी। फिर सब के सब एक जैसे हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की? चलो चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। देखो रामू, मेरे ख्याल से हम तीनों को मिलकर एक अच्छा सा कारोबार करना चाहिए। सही कहा। अगर हम मिलकर कोई अच्छा सा कारोबार कर लें तो हम दिन में काफी पैसे कमा सकते हैं। अगर हम इसी तरह सेठ जी के यहाँ दिन रात मजदूरी करते रहें तो हम सारी जिंदगी ऐसे ही गरीब रह जाएंगे। रामू ने सोचते हुए कहा। बात तो तुम दोनों की ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? हरीलाल बोला। अगर हम गांव के लोगों से जानवर लेकर उन्हें बाजार में अच्छी कीमत पर बेचें तो अच्छा मुनाफा होगा, और जो मुनाफा आएगा हम तीनों आपस में बांट लेंगे। रामू ने कहा। लेकिन इस काम के लिए हमें कुछ पैसे का इंतजाम करना होगा। अगर पैसे होंगे तो ही काम होगा, वरना बिना पैसे के कौन जानवर देगा? हरीलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहानी के अंदाज में कहा। हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी हो। देखो रामू, तुम्हें तो पता है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। अरे तुम डर क्यों रहे हो? जो भी बात है बोलो। मैं क्या तुमसे नाराज हो जाऊंगा? अब तो हम सब मिलकर ये काम शुरू कर रहे हैं। जो भी बात होगी उसे खुलकर बतानी पड़ेगी। तुम ऐसा करो कि अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच दो। जमीन से जो पैसे आएंगे उन्हीं से हम अपना काम शुरू करेंगे। बाद में तुम हम सबसे पहले वो पैसे ले लेना, लेकिन जो मुनाफा होगा वो हम तीनों मिलकर बराबर बांटेंगे। रामू ने गहरी सांस ली और बोला। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं दोस्ती के खातिर करने के लिए तैयार हूँ। हरीलाल खुश होकर बोला। देखो रामू, आज तुमने दोस्ती का सबूत दे ही दिया। चलो अब समय बर्बाद मत कर। फिर वो दोनों दिल में हौसला और दोस्ती का जज्बा लिए रामू को सेठ जी के पास ले गए। सेठ जी, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। अरे, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है जिसके लिए तुम अपनी जमीन बेच रहे हो? सब कुछ घर में तो ठीक है। हाँ सेठ जी, घर में सब ठीक है। बस हम तीनों मिलकर कोई अच्छा सा काम शुरू करने वाले हैं, इसलिए जमीन बेच रहा हूँ। अरे, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए तुम अपनी जमीन बेच रहे हो? हम जानवरों का कारोबार कर रहे हैं। गांव से जानवर लेकर बाजार में बेचेंगे, और जो मुनाफा होगा वो हम तीनों मिलकर बराबर बांटेंगे। अरे, वो तो बहुत ही अच्छा काम है। अगर कोई अच्छा सा जानवर तुम्हें मिले तो मुझे भी एक देना। मैं तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दूंगा। जो तुम्हें बाजार में बेचने जाना है वो मुझे बेच देना। ब्रिजेश, उन्हें कुछ पैसे दे दो। सेठ जी से पैसे लेने के बाद वे वापस अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हरीलाल ने रामू से कहा। देखो ऐसा करो कि अब हम ये सारे पैसे तीनों आपस में बांट लेते हैं। लेकिन ये तो व्यापार के लिए है, ना कि आपस में बांटने के लिए। देखो, हमारे पास ये होना जरूरी है कि तीनों के पास पैसे मौजूद हों। कभी कभी लोगों को ये समझना पड़ता है कि हमारे पास यही पैसे हैं। अगर किसी के पास पैसे हो तो जब वो पैसे निकालेगा तो सारे निकालने पड़ेंगे, और जब वो देगा तो वो कहेगा कि हमें थोड़ा ज्यादा पैसे दो। जब काम खत्म हो जाएगा तो वो फिर नहीं मांगेगा। सही कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो रामू से पैसे लेकर फिर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं।
अरे निर्मला, कहाँ चली गई हो? जल्दी आओ मेरे पास, देखो तो सही मैं क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी निर्मला उसके पास आती है। और जब पैसे का थैला देखती है तो कहती है, अरे बाप रे, ये पैसों का थैला तुम कहाँ से लाए हो? अरे निर्मला, ये सारे के सारे पैसे हमारे ही हैं। लेकिन तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? देखो, अब हमारे घर में ऐसे ही हर दिन पैसे आते रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अब मैंने मोहन और हरिलाल के साथ मिलकर गाय लेने का व्यवसाय शुरू कर दिया है। अरे क्या, इन आवारा और खुरदूस आदमियों से तुमने व्यवसाय शुरू करना है? मुझे नहीं लगता कि तुम व्यवसाय कर पाओगे उनके साथ। नहीं निर्मला, ऐसी बात नहीं है। वे मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वे कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। लेकिन ये इतने सारे पैसे आखिरकार तुम्हारे पास आए कहाँ से? अरे अब तुमसे क्या ही छिपाना। ये जो तुम इतने सारे पैसे देख रहे हो ना, मैंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा सेठ जी को बेच दिया है, जिसकी वजह से हम आज ही उनसे पैसे लेकर आए हैं और कल ही अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ आदमी हो। शायद तुम्हें नहीं पता कि वे तुम्हारे कितने शुभचिंतक हैं। वे तुम्हें गरीब और कमजोर होता देखना चाहते हैं। निर्मला, ऐसी बात नहीं है। तुम देखना, हम कुछ ही दिनों में उस जमीन से भी ज्यादा जमीन खरीदेंगे। बस कुछ ही दिन सब्र करो। देखो, हमारा आखिरकार प्लान सफल हो ही गया। अब देखते हैं ये गांव में कैसे बड़ा सेठ और जमींदार बनता है। जब इसके पास जमीन ही नहीं होगी तो लोग इसे सेठ कैसे कहेंगे? अब मजा आएगा। हमारा प्लान क्या सफल हुआ है? इसके साथ ही हमें पैसे भी मिल गए हैं। बिना मेहनत किए एक हमारा काम भी हो गया और दूसरा हमें पैसे भी मिल गए। इससे ज्यादा हम और क्या चाहते थे? देखो, जब भी वो तुम्हारे पास आए कि चलो आज गाने लेने चलते हैं, तुम कहना कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है। इसी तरह जब तक पैसे खत्म नहीं हो जाते, तुम्हें बहाने बनाते रहना है। और जब वो मेरे पास आएगा तो मैं खुद ही उसे टाल दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही रामू सीधे मोहन के घर की ओर चल पड़ता है। अरे मोहन, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। हाँ भाई मेरे दोस्त। कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत और सेहत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो फिर काम के लिए चलें। देखो मेरे दोस्त, आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत रात से बहुत खराब है, जिसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका। इसलिए मैं उसे आज डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। सुबह तुम आ जाना, सुबह चलेंगे, या फिर तुम हरिलाल को अपने साथ ले जाओ। कल मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। चलो ठीक है, तो मैं अब हरिलाल को अपने साथ लेकर काम पर जाता हूँ। और हाँ, याद रखना, कल सुबह तुम्हें जरूर हमारे साथ आना है। रामू फिर सीधे हरिलाल के घर की ओर चल पड़ा। अरे रामू भाई, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? बताओ कैसे आना हुआ? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज तो हमें काम पर जाना था ना, गांव में जानवर खरीदने के लिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो रामू भाई, बात कुछ इस तरह है कि आज मुझे घर में थोड़ा सा काम है, जिसकी वजह से हम सुबह चलेंगे। अगर आप बुरा ना मानो तो एक दिन के लिए इंतजार कर लो। चलो ठीक है, आज मोहन का भी कुछ काम था तो तुम्हारा भी है, इसलिए तुम अपना आज का काम खत्म कर लो। इस तरह रामू अपना मुंह लटकाए हुए वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखकर उससे कहा, अरे रामू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें तो लगता है काफी तेज बुखार है। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। देखो निर्मला, तुम सही कहती थी कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और आज मुझे पता चल गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की।
मैं मोहन और हरिलाल की बातों में आकर अपनी जमीन बेच बैठा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ठीक कहती थी। वे मुझे कमजोर और गरीब बनाना चाहते थे। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। देखो रामू, तुम्हारा इस तरह रोना धोना करने से जमीन वापस नहीं आएगी। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तुम्हें गरीब और कमजोर बनाने के लिए चाल चली है, तुम भी उन्हें कमजोर और मानसिक रूप से गरीब बनाने की चाल चलो। खेल का मजा तो तब आएगा ना, अगर तुम इस तरह चुपचाप बैठे रहोगे तो तुम दिन ब दिन बर्बाद होते जाओगे। तुम इस परेशानी को छोड़ो और आगे की सोचो। लेकिन मैं ऐसी कौन सी चाल चलूं कि मेरे पैसे भी वापस आ जाए और उन्हें भी सबक मिल जाए? फिर निर्मला ने रामू को पूरी चाल की योजना बता दी। अरे वाह, क्या जबरदस्त चाल चली है। सही कहा, इससे हमारे काफी पैसे भी वापस आ जाएंगे और उन्हें भी अच्छे तरीके से सबक मिल जाएगा। उसकी नजर सामने चाचा नतन के चाय के ढाबे पर पड़ी, जहां मोहन और हरीलाल दोनों बैठे हुए थे। तो अच्छा, ये दोनों मुझे बेवकूफ बनाने के बाद अब आपस में मिलकर बड़े जोश और खरोश से मेरे पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं। मैं यहाँ धोखे में रहा और ये वहाँ हंसी खुशी बैठे मजे उड़ा रहे हैं। देखो दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसी खुशी में आज मैं तुम दोनों को अपने खर्च पर चाय पिलाऊंगा। ये खबर सुनकर दोनों के होश उड़ गए कि ये कैसा आदमी है। इतना सारा नुकसान होने के बावजूद भी कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। जब दोनों ने रामू की बातें सुनी तो एकदम चौंक गए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम बहुत ही खुश लग रहे हो? जरा हमें भी बताओ कि तुम इतने खुश क्यों हो? देखो, तुम दोनों ने मुझे कितने प्यार और समझदारी से लूटा है और कैसे मुझसे पैसे हासिल किए हैं। मुझे तो बहुत ही मजा आया है। ऐसा है ना? तुम दोनों को भी बहुत मजा आया होगा। देखो रामू, ऐसी बात नहीं है। हमने तुम्हें लूटने की कोशिश भी नहीं की और ना ही तुम्हें लूटा है। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। हम तो सुबह तुम्हारे पास काम के लिए आने ही वाले थे, लेकिन आज तुम्हें यहां मिल गए। देखो, मेरी बात सुनो। जो होना था वो हो गया। मुझे गरीब होना था, मेरी जमीन बेचनी थी, मैंने बेच दी, सिर्फ दोस्ती की खातिर। अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी दोस्ती का सबूत दो। क्यों नहीं, हम भी अपनी दोस्ती का पूरा सबूत देंगे। तुम बताओ तो सही, क्या बात है? देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तुम दोनों ने मिलकर मुझे लूटा है। अब मैं कहता हूं कि हम तीनों मिलकर उसी ईमानदारी और समझदारी के साथ गांव के लोगों को लूटें। क्या कहते हो? लेकिन रामू, ये सब कैसे होगा? ये करना बहुत ही मुश्किल है। अरे, कैसे मुश्किल है? ऐसे ही तो बेवकूफ बनाना है, जिस तरह तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। चलो ठीक है, बताओ अब हमें क्या करना होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी को भी इसका पता चल गया तो हम तीनों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। देखो, अब हम तीनों ने मिलकर एक ही काम शुरू करना है, यानी गांव में गायें, भैंसें और दूसरे मवेशी खरीदने का कारोबार। तुम दोनों ये काम करोगे और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी रहूंगा। लेकिन लोगों से मैं यही कहूंगा कि मैं तुम्हारा साथी नहीं हूं। ये मत समझना कि मैं सच में तुम्हारा साथी नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारा साथी ही हूं। बस लोगों को यही बताना है कि मैं इस कारोबार में शामिल नहीं हूं और ये कि तुम दोनों ही ये कारोबार करते हो। लेकिन चूंकि तुम हमारे साथी हो, लोगों को ये क्यों बताएं कि तुम हमारे साथी नहीं हो? फिर वही पागलों वाली बात है। जब हम तीनों गायें लेने के लिए एक साथ घर घर जाएंगे तो इससे हमारी इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि पहले मैं अकेला जाऊं। मैं लोगों के घर जाकर उनकी गायें देखूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारे इलाके में बहुत बड़े व्यापारी आए हुए हैं जिनके पास बहुत पैसा है। मैं उन्हें यह यकीन दिलाऊंगा कि वे अपनी गायें उन्हें बेच दें। मैं शुरुआत में ही गायों की कीमत कम बताऊंगा
उदाहरण के लिए, अगर गाय असल में 50,000 की हो तो मैं वही कीमत बताऊंगा। इसके बाद जब तुम लोग आओगे तो तुम वही गाय 60,000 में खरीद लेना। इस तरह बेचने वालों को यही लगेगा कि उन्हें पूरी कीमत मिल रही है और उन्हें किसी शक का मौका नहीं मिलेगा। ये मत समझना कि हम महंगी गायें खरीद रहे हैं। मैं पहले ही उनके दिमाग में कम कीमत बैठा दूंगा और वे तुम्हें असल कीमत पर गाय दे देंगे। इसी तरीके से हम एक के बाद एक कई गायें खरीदेंगे और आखिरकार हमें अच्छा खासा मुनाफा हासिल होगा। चलो फिर ठीक है, कल से ही मैं गांव में गायें देखने के लिए निकल जाऊंगा। मैं हर आदमी के घर जाकर गायें देखूंगा और अगले दिन आकर तुम्हें बता दूंगा कि फला आदमी के घर ये गायें खड़ी हैं और तुम्हें उन्हें किस कीमत में लेना है। तुम वहां जाकर उनसे बात करना, आधे पैसे तुरंत दे देना और बाकी के बारे में ये कहना कि जब हम गायें बेचेंगे तब बाकी रकम अदा कर दी जाएगी। इस तरह बात भी बन जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है ना? सही कहा। हम तीनों इस काम को करने के लिए तैयार हैं और इसमें जो भी फायदा या नुकसान होगा वो हम तीनों मिलकर खुद सहन करेंगे। सुबह होते ही रामू गांव की ओर गाय देखने के लिए चल पड़ता है। और वह सीधे अपने दोस्त छियाराम के घर जाता है। अरे दोस्त, तुम्हारी गाय को क्या हुआ है? यह तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि इसे बेचकर कोई और खरीद लो, ताकि तुम्हारा दूध भी बढ़े और इस बीमार गाय से भी छुटकारा मिल जाए। क्या कहते हो? देखो रामू, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन अगर हम इसे बेच दें तो हमारा घर का कामकाज नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसका जितना भी दूध होता है वो बेचकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। अगर ये भी नहीं होगी तो बताओ हमारे घर का राशन कहां से पूरा होगा? अरे, हमारे गांव में बहुत दूर से व्यापारी आए हुए हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं तो कहता हूं कि तुम इस गाय को उन्हें बेच दो और उसके बाद उन पैसों से कोई दूसरी गाय ले लेना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी गाय बेचने के लिए तैयार हूं। इन व्यापारियों को मेरे पास भेज देना। अगले दिन रामू सीधे मोहन और हरीलाल के पास जाता है और उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। तुम परेशान मत हो, बस हम अभी उसके घर जा रहे हैं और उससे गाय लेकर आ जाएंगे। और याद रखना, उन्हें पैसे पूरे मत देना, उन्हें आधे पैसे देना। आज रामू आया और कह रहा था कि इस बूढ़ी गाय को बेच दो और कोई नई गाय ले लो जिससे ज्यादा दूध मिलेगा। वो बिल्कुल सही कह रहा था। मैं भी हर रोज उसे चारा डाल डालकर थक जाती हूँ, लेकिन जब दूध निकालने जाती हूँ तो 1 किलो भी नहीं होता, जिससे घर का राशन भी मुश्किल से पूरा हो रहा है। चलो फिर तो ठीक है। वैसे भी आज व्यापारी गायें देखने के लिए आने वाले थे, देखते हैं वो अब कब आते हैं। अरे आज क्या हुआ? आज तो काफी खुश खुश लग रहे हो। देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने दोनों को सारी कहानी बता दी है। और हाँ, दोनों आज एक गाय लेने जाने वाले हैं। देखते हैं आज उनके साथ क्या होता है। तुमने बिल्कुल सही किया। जब वो आज गाय लेकर वापस आएंगे तो तुम्हें उनकी खूब तारीफ करनी है कि तुमसे बड़ा कोई व्यापारी भी नहीं। जब तक ये 10 से 12 गाय नहीं खरीद लेते तब तक मैं उनकी खूब तारीफ करता रहूंगा। और इतनी गाय लेने के बाद फिर हम अपनी दूसरी चाल चलेंगे। देखो मोहन, आज तो हम उससे गाय लेकर ही वापस आएंगे। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सारी बात रामू को कैसे पता चल गई कि हमने उसे बड़े तरीके से लूटा है? देखो, जब भी किसी आदमी का कोई नुकसान होता है तो उसे खुद ब खुद पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अरे गाय देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, चलो उसके पास चलते हैं। अरे भाई साहब, क्या आपने अपनी गाय बेचनी है? जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर बेचनी है मैंने। मेरा ख्याल है कि शायद रामू ने आपको यहाँ भेजा है। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमको यहाँ रामू ने ही भेजा है। बताएं, गाय कितने में देंगे? देखिए, आपको ही बताना है कि आप कितने में खरीदेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मेरी गाय 1 लाख तक बिक जाए, 1.5 लाख तक बिक जाए। अब आगे आपको बताना है कि ये गाय आप कितने में खरीदेंगे। देखो,
तुम्हारी गाय की असली कीमत वैसे तो 50,000 है, लेकिन हमें यहाँ रामू ने भेजा है, इसलिए हम आपसे 55,000 रुपए में खरीद लेंगे। देखो दोस्तों, अगर तुमने सच में गाय लेनी है तो मुझे 60,000 रुपए दे दो। अगर लेनी है तो ठीक, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी मोहन ने मन ही मन में सोचा, वैसे भी हमने इसे पूरे पैसे कौन से देने हैं, देने तो आधे ही है। मेरा ख्याल है कि 60,000 में ले लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन हाँ, एक जरूरी बात, हम जो आपसे गाय लेकर जा रहे हैं, तो अभी मौके पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 देंगे, जो कि आधी कीमत है। बाकी कीमत हम आपको तब देंगे जब हम इस गाय को बेच लेंगे। सियाराम ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी और 30,000 रुपए ले लिए। इसके बाद मोहन और हरलाल गाय को साथ लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। अरे मोहन, देखो तो सही, आज हमने किस तरह अपनी चतुराई और तरीका अपनाकर गायें खरीद ली है। अब इसी तरह हमें काफी सारा माल इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद हम सारा का सारा माल यहाँ से ले जाकर कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ किसी को पता भी ना होगा, और ये मोहन ऐसे पहले की तरह यहाँ भटकता और घूमता रहेगा। इसी तरह कई दिन गुजरने और कुछ महीने बीतने के बाद हरि और मोहन ने लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारी गायें खरीद ली और अब वे गांव से बाहर निकलने का इरादा ही बना रहे थे कि तभी ये बात रामू को पता चली। तभी रामू उनके पास आता है। ये लो, रामू भी आ गया। देखो रामू, मेरे ख्याल से अब हमने बहुत ज्यादा माल इकट्ठा कर लिया है। अब हमें और गायें खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि इन जानवरों को कुछ ही दिन रखने के बाद हम बाजार में बेचने जाएंगे। जो मुनाफा होगा फिर हम तीनों आपस में बांट लेंगे। क्या कहते हो? देखो हरीलाल, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन हमें कुछ गायें और खरीद लेनी चाहिए, ताकि जब हम अपना माल बांटें तो कम से कम हम में से हर एक के पास 10-10 गायें हों। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ दिन और गायें खरीद लें, जिससे अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा और हम भी यहाँ बड़ी ऐश से जिंदगी गुजारेंगे। रामू, तुम सही कह रहे हो। हमें कुछ ही दिन और गाय खरीद लेनी चाहिए, ताकि बांटते समय हमारे पास काफी ज्यादा माल हो। कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये व्यापारी हमें पैसे देने के लिए नहीं आया। जरा पता भी करो कि वो यहाँ है या जा चुका है। ओह अच्छा, तो तुमने मुझे याद दिला ही दिया। मैं तो भूल ही गया था। मैं आज ही उनका पता लगाने के लिए जाता हूँ। बल्कि आज तो नहीं जा सकता, कुछ दिन रुक कर जाऊंगा, क्योंकि आज घर में भी बहुत काम है। चलो ठीक है, जब भी जाना जरूर जाना, नहीं तो हमारे 30,000 यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से जा ही चुके होंगे, क्योंकि अभी तक वापस नहीं आए। हरीलाल और मोहन ने काफी सारी गायें इकट्ठी कर ली हैं। अब वे उन्हें बेचने के लिए जा ही रहे थे कि तभी मैं वहां पहुंच गया। मेरे ख्याल से अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हमारा सारा का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा और फिर हम पहले की तरह फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। इसलिए हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। सही कहा। तो क्यों ना आज रात ही सारी गायें वहाँ से अपने साथ लेकर दूसरे गांव चले जाएं? सही कहा। आज रात ही हम सारी गायें अपने साथ लेकर पास के गांव जाएंगे और जब वे उठेंगे तो देखेंगे कि एक भी गाय नहीं होगी। और हाँ, मैं अभी उन सब लोगों को बता देता हूँ कि जो व्यापारी आपसे गायें खरीद चुके थे वे जाने वाले हैं। तो सुबह होते ही सभी उनके घर पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे उन्हें हर हाल में अपनी जमीन बेचकर पैसे देने होंगे। इससे हमारा काम भी पूरा हो जाएगा और उन्हें भी सीख मिलेगी। अरे रामू, तुम और यहाँ सब ठीक है ना? बताओ कैसे आना हुआ? देखो दोस्त, जिसे तुमने अपनी गाय बेची थी वह व्यापारी कल सुबह यहाँ से जाने वाले हैं। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके सुबह ही उनके घर पहुँच जाओ और उनसे अपने पैसे ले लो। बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हारी वजह से हमने उन्हें गाय बेची हैं। इसलिए तुम उनके पास जाओ और अपने पैसे ले लो। ठीक है दोस्त। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें आज ही बता दिया। मैं वैसे भी कल उनके पास जाने वाला था, लेकिन आज तुमने ये बता ही दिया कि शायद मैं सुबह ही चले जाएं।
इसलिए मैं कल वहां उनके पास पहुंच जाऊंगा और हाँ, उनसे पैसे हर हाल में लेकर ही आऊंगा। इसी तरह रामू पूरे गांव में जहां जहां उसने लोगों से कहा था कि तुम अपनी गाय बेच दो, वहां वहां जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। अरे मेरा ख्याल है कि हमें अब 1-2 दिन तक यहाँ रहना होगा। अगर हम यहाँ ज्यादा दिन रुके तो गाय के मालिक पीछे आकर हमसे पैसे लेने के लिए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए 2 दिन तक हम और गायें खरीदेंगे। उसके बाद रामू को भी मत बताना और यहाँ से निकल जाएंगे। सही कहा तुमने। वैसे भी अब हमारे पास बहुत सारी गायें हैं, इसलिए अगर हम सुबह तक यहाँ नहीं रहते तो मोहन को शक हो जाएगा। इसलिए हम 2 दिन यहाँ रहते हैं और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जैसे जैसे रात हुई, हर तरफ अंधेरा छा गया। तभी रामू अपनी पत्नी के साथ मोहन और हरीलाल के घर से सारी गाय अपने साथ लेकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। जब सुबह हुई तो मोहन और हरीलाल ने देखा कि उनके पास एक भी गाय मौजूद नहीं है। ये सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी ओर गांव के सभी लोग मोहन और हरीलाल के पास आ गए अपने पैसे लेने के लिए। ये सब दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अरे हरीलाल, हमें हमारे बाकी पैसे दो। कितने दिन हो गए लेकिन तुमने अभी तक हम सभी गांव वालों को बेवकूफ बनाया हुआ है। आज हम तुमसे पैसे लेकर ही जाएंगे। देखो दोस्तों, मैं तुम्हारे पैसे आज ही वापस कर देने वाला था, लेकिन जो मैंने तुमसे सारी गायें खरीदी थी उन्हें आज रात किसी ने चोरी कर लिया है। अब मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। देखो, हमने तुम्हारी बातों पर पहले भी यकीन करके फंस गए थे, लेकिन अब हम तुम्हारी इन बेकार की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हमें आज ही और उसी समय हमारे बाकी पैसे चाहिए। देखो दोस्तों, यह ऐसे मानने वाला नहीं है। हमें इन दोनों को सरपंच जी के पास ले जाना होगा। गांव के लोग उन्हें सरपंच जी के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी कहानी बताते हैं। देखो हरीलाल, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है आज ही करो और उनके पैसे वापस करो, क्योंकि पहले भी तुमने कई दिनों तक उन्हें धोखे में रखा है। इसी कारण अब भी तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। देखिए सरपंच जी, फिलहाल हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सभी गांव वालों को दे सकें। इसलिए हमें कुछ दिनों का समय चाहिए ताकि हम उन्हें उनके पैसे वापस कर सकें। नहीं सरपंच जी, हम इस पर अब और विश्वास नहीं करेंगे। हमें आज ही और इसी समय पैसे चाहिए, चाहे कुछ भी हो। देखो हरीलाल, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम अपनी सारी जमीन बेच दो और इन सब के पूरे पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हें 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी या फिर हर 2-3 साल तक इन सभी गांव वालों के घरों में मजदूरी करनी पड़ेगी। अब बताओ, तुम कौन सा फैसला मंजूर करते? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये सारी चाल रामू की है, लेकिन जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। अभी मेरे विचार से मुझे इन गांव वालों से जान छुड़ानी चाहिए और बाद में मैं रामू को नहीं छोड़ूंगा। रामू, तुम किस सोच में पड़ गए हो? जल्दी बताओ, अब तुम्हें क्या करना? ठीक है सरपंच जी, हम दोनों अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। सुनो गांव वालों, कल सुबह होते ही तुम सभी लोग जितने भी तुम्हारे पैसे बाकी हैं वे सब पैसे मुझसे ले लेना। इसी कारण अब इसे यहाँ से जाने की अनुमति दी जा रही है। उसकी पूरी जमीन मैं अपने पास रखूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा।